अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं हमारा शो। अली आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ बड़ी खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2027 के वेन्यूज और काफी सारी डिटेल्स जो है वो जारी कर दिया। ऑफिशियली तौर पर एक ट्रेलर भी जारी किया, कुछ उस पर बात करेंगे। शाहीन शाह आफरीदी लंका प्रीमियर लीग में वो कहते हैं ना कि सर मंडवाते ही ओले पड़े, वो हिसाब हो रहा है। हर गुजरते मैच में एक नई बदतरीन परफॉर्मेंसेस की जो आखिरी लाइन होती है वो क्रॉस कर जाते हैं। 3 ओवर्स में 43 रन पड़े, आखिरी ओवर कप्तान ने दिया भी नहीं। क्या हशर चल रहा है शाहीन शाह अफरीदी का। हमारे ओडिया के कप्तान है और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप 2027 से पहले शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत बड़ी परेशानी बन गए क्योंकि वो कप्तान है। T20 में यह हाल है और लंका प्रीमियर लीग के वर्स्ट बॉलर बने हुए हैं। और हम क्या उनको वर्ल्ड क्लास जो बॉलर्स हैं जैसे मिचेल स्टार्क है, बुमराह या बाकी हैं, क्या उनसे कंपेयर भी अब किया जा सकता है? इस पर भी कुछ बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे इंग्लैंड ने अपना नया कप्तान और हेड कोच अनाउंस कर दिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जो नया हेड कोच है वो भी बता दिया गया। प्लस आईपीएल के सीएसके की जो टीम के हेड कोच थे स्टेफन फ्लेमिंग, अब वो नए हेड कोच बनेंगे, कुछ उस पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे विराट कोहली के बारे में। भाई इंडियन रुपीस में 18 करोड़ और तकरीबन पीकेआर में 60+ करोड़ का अपार्टमेंट ले लिया है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि विराट कोहली 1-2 साल के लिए इंडिया दोबारा से लंदन से इंडिया शिफ्ट होने जा रहे हैं मुंबई में। और वर्ल्ड कप 2027 से पहले काफी सारी असाइनमेंट्स भी हैं, तो वो इसलिए इंडिया में रहेंगे। इसके हवाले से क्या अपडेट आ रही है और इतना महंगा अपार्टमेंट उन्होंने लिया है, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए सबसे पहले बात का आगाज करते हैं। और आज एक बड़ी खबर भी थी और वो ये थी कि जो अजिंक्य रहाणे थे, भारत के एक बहुत बड़े, अगर आप देखो टेस्ट प्लेयर रहे हैं, राहुल द्रविड़ के बाद उनको दी वॉल कहा जाता था कि डिफेंस बड़ा सॉलिड है। राहुल द्रविड़ किससे तशबीह भी दी जाती थी, कुछ राहुल द्रविड़ से उनको कंपेयर भी करते थे। तो फाइनली 12 साल का इंटरनेशनल कैरियर रहा है जिसमें 8,414 रन बनाकर 15 सेंचुरीज बनाए हैं। प्लस ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट में अपनी कप्तानी में भी इंडिया को जीत दिलवाई उन्होंने, वो बहुत बड़ी भी जीत थी। जब विराट कोहली चले गए थे एडलेड टेस्ट के बाद 36 में इंडियन टीम ऑल आउट हुई थी और उसके बाद क्यादत की और फिर हमने देखा कि किस तरीके से कमाल करके दिखा दिया और इंडिया को टेस्ट सीरीज भी जिताई। तो वो काफी हिस्टोरिक मूवमेंट रहेगा उनके कैरियर में। कप्तानी भी काफी अच्छी की, लेकिन फिलहाल हमें पता था वैसे तो वो सिलेक्ट होते नहीं थे और उनको रिटायर्ड ही कंसीडर किया जा रहा था बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन अब उन्होंने ऑफिशियली तौर पर टेस्ट क्रिकेट और तमाम तर्ज फॉर्मेट्स को रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और तमाम फॉर्मेट्स को खैर बात कह दिया। तो अब अजिंक्य रहाणे जो है वो बाहर हो चुके हैं, ये बड़ी खबर है। चलें इसके बाद जो खबर आ रही है कि वर्ल्ड कप 2027 के लिए आज आईसीसी ने थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले ऑफिशियली तौर पर ट्रेलर भी जारी किया और अफ्रीका में तमाम आप कह लो कि जो कलर्स हैं, ब्रांडिंग्स हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म का वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री के साथ वर्ल्ड कप की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है। जिसमें आईसीसी ये कहता है कि वर्ल्ड कप 2027 के तमाम वेन्यूज भी बता दी गई हैं। 12 वेन्यूज हैं जिसमें से 8 साउथ अफ्रीका के बड़े वेन्यूज हैं, इंक्लूडिंग जोहान्सबर्ग जो कि फिनाले होस्ट करेगा, सेंचुरियन, पार्ल और तमाम वेन्यूज अनाउंस किए हैं। प्लस 3 जिम्बाब्वे के भी वेन्यूज अनाउंस किए हैं जिसमें हरारे स्पोर्ट्स क्लब, बुलवोयो भी है, प्लस विक्टोरिया भी है। इसके अलावा जो थर्ड है वो नमीबिया का एक ही है, नमीबिया क्रिकेट जो स्टेडियम है उसको साथ रखा गया है। और इस तरीके से 12 वेन्यूज आईसीसी ने अनाउंस कर दिए हैं कि ये वर्ल्ड कप 2027 होस्ट करेंगे, जिसमें जय शाह का भी अपना स्टेटमेंट और वो कहते हैं कि आगे आने वाला वर्ल्ड कप ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप रहेगा और अफ्रीकन कल्चर और ट्रेडिशन के साथ इस वर्ल्ड कप में 4 चांद लगेंगे। संजोग गुप्ता ने भी इसके हवाले से काफी बात की और वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में एक बेहतरीन तरीके से फैंस को एंटरटेनमेंट मिलेगी और वन ऑफ द बेस्ट ये वर्ल्ड कप होने के लिए जा रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि आईसीसी ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप की फॉर्मेटिंग में तब्दीली कर चुका है। 14 टीमें आईसीसी ने बताई गई हैं जिसमें से कहा गया कि 2 जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका को डायरेक्ट होस्टिंग मिली, डायरेक्ट होस्ट की वजह से वो क्वालिफाइड हैं। अलबत्ता जो नमीबिया है वो क्वालिफाइड नहीं होगा। प्लस 10 टीमें तो हमारे पास इस तरह से आ जाएंगी। तकरीबन आपको बताया कि 8 टीमें रैंकिंग के बेस से और 2 टीमें जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएंगी। लेकिन जो 4 टीमें अगली होंगी वो हमारे पास आएंगी आईसीसी की जो 10 टीमें क्वालिफायर खेलेंगी उधर से आएंगी, जिसमें से 3 टीमें जिनमें से आप ये कह सकते हो कि जो फाइनल जीतेगी क्वालिफायर का वो तो डायरेक्ट जो 6-6 का ग्रुप होगा उसमें से आ जाएगी। लेकिन जो आखिरी 3 टीमें होंगी उनको 12वीं, 13वीं और 14वीं उनको एक दरमियान एक सुपर सीरीज करवाई जाएगी
और जो उनमें से जीतेगी खाली वो ज्वाइन करेगी, बकिया जो 2 होंगी उनको कह दिया जाएगा बाहर जाएं। फिर 6-6 के 2 ग्रुप बनाए जाएंगे और उसके बाद 3-3 डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे और फोर्थ स्पॉट्स में तो देखा जाएगा कि कौन सी बेटर टीम है। इस तरह से 7 टीम हमें मिल जाएगी और सुपर 7 खेला जाएगा। फिर उसके बाद जो टॉप 4 टीम्स होंगी उनको डायरेक्ट सेमीफाइनल में खेलने का मौका मिलेगा। और कहा यह जा रहा है कि इस बार इंडिया पाकिस्तान के पॉसिबल तौर पे 2 और शायद अगर सेमीफाइनल और फाइनल में भी चली जाती हैं तो 3 मैचेस भी खेलने को मिल सकते हैं, तो काफी मजा आना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं लंका प्रीमियर लीग में। आज उन्होंने 4 ओवर नहीं करवाए, 3 ओवर में 43 रन दिए, उसके बाद कप्तान ने उनको ओवर भी नहीं दिए। इससे पहले वे 4 ओवर में 47 रन खाए थे। और नए लड़के हैं विक्रामा, ऐसे ऐसे नए लड़के हैं जो अभी तक श्रीलंका की नुमाइंदगी भी नहीं कर चुके। वो शाहीन शाह अफरीदी को 14 उनकी आप स्ट्राइक रेट देखिए, 14 गेंदों पे 43 उन्होंने रन्स बनाया और शाहीन को एक ओवर में भुरगस निकाल रहे हैं छक्के और चौकों का। और ये हमारे कप्तान है। आप देखिए कि हमारे लिए कितनी डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि जो हमारा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, एक टाइम पे हम बुमराह से कंपैरिजन करते थे, एक टाइम पे पाकिस्तान में सोशल मीडिया में उनको स्टार से कंपैरिजन किया जाता था, क्या कहा जाता था कि प्रीमियम बॉलर है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। और अब ये वक्त आ गया कि एक सो कॉल्ड थकी हुई लंका प्रीमियर लीग के जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, जो श्रीलंका की भी नुमाइंदगी भी जिन्होंने नहीं की, वो शाहीन शाह अफरीदी का क्या हशर नशर कर रहे हैं और शाहीन शाह अफरीदी का कैरियर का किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। और लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ जैसे पहले भी इंसिडेंट्स पेश आया कि उनको कहा गया कि आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खिलाएंगे, फिर खिलाया भी नहीं क्योंकि परफॉर्मेंसेस नहीं है ना। शाहीन शाह अफरीदी नाराज भी हो गए। इससे पहले उनके सामने मीडियम पेसर लिखा जाता है जब वो बॉलिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि पेस ही नहीं है, 130 की स्पीड से बॉल कर रहे हो, कैसे लिखा जाए कि ये फास्ट बॉलर है। तो काफी ऐसे लग रहा है कि, और प्लस इनको जो लंका प्रीमियर लीग जो खेल रहे हैं वो भी एक प्लेयर की रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं, डायरेक्ट इनको पिक भी नहीं किया। तो आप देख लें कि शाहीन शाह अफरीदी के लिए तो लग रहा है कि कैरियर का और भी जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये आ रहा है। और ये अच्छी चीज नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए, क्योंकि जब भी लीग्स में जा रहे हैं तो और एक्सपोज हो रहे हैं। अभी आप देखो कि इससे पहले जब बाबर आजम गए थे बिग बैश में, उनका हाल कितना बुरा था। रिजवान गए, वो एक्सपोज हो रहे थे, वहां पे स्टीवन स्मिथ सिंगल नहीं लेते थे। अभी आप देख लो शाहीन शाह अफरीदी का लंका प्रीमियर लीग में क्या हाल हो रहा है। इवन हमारे सारे बॉलर ही खराब चल रहे हैं। धानी को 71 रन पड़ गया 4 ओवर्स में, आकिफ जावेद को 61 रन पड़ गया, वसीम जूनियर को आप देख लो किस तरह से पड़ गया। आकिफ जावेद, धानी, वसीम जूनियर सबको ही मार पड़ रही है, कोई भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा। और हमारी बॉलिंग तो बहुत एक अच्छी थी पास्ट में, अगर आप देखें तो काफी मायूसी वाली बात है कि हमारी बॉलर्स का इस टाइम इतना बुरा हाल है। और शाहीन शाह अफरीदी जो सबसे बड़े बॉलर हैं वो और भी हमें बुरे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। और ना ही उनको वो श्रीलंका में उस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि कोई प्रीमियम बॉलर है। और ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था। वैसे तो हम बाहर हो गए थे आखिरी मैच में, और जब शनाका ने मारना शुरू किया शाहीन को, तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलर नजर आ रहे थे। और उन्होंने दे मार 4.5 शाहीन शाह अफरीदी को छक्के चौके उठा के मारे। वो तो एंड में आप आके वाइड अंपायर ने नहीं दी, वरना शायद वो मैच भी हम हार जाते। लेकिन जाहिर है जब वर्ल्ड कप में हम कुछ नहीं कर सके तो फिर वो मैच भी हार जाते। हमारी बला से अब हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो चाहते थे काश हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते, वो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि श्रीलंका को हम जल्दी रोकते। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अब बिल्कुल ही ऑर्डिनरी बॉलर नजर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई में अब कप्तानी डिजर्व नहीं करते, क्योंकि कप्तान का मतलब होता है कि वो 11 लाजमी खेलेगा। और अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है जहां पे आपको 2 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी मुझे नहीं लगता कि वो पहले 2 या 3 फास्ट बॉलर्स में आते हैं। हाँ, कभी कभी आप रोटेशन के तहत उनको खिला सकते हो कि एक मैच में खिला लिया, फिर 3 में ड्रॉप कर दिया, फिर खिला दिया। ऐसे नहीं हो सकता कि वो सारे मैच खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ही ज्यादा फारिग नजर आ रही हैं। चले इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है, इंग्लैंड ने अपने नए हेड कोच अनाउंस कर दिए। और आईपीएल के जो स्टेफन फ्लेमिंग है, जो बड़े टाइम से आईपीएल के साथ ही काम कर रहे थे, सीएसके के साथ काम कर रहे थे, अब सीएसके का ही बुरा हाल है, उनका भी कुछ समझ नहीं आ रहा। धोनी है, खेलते नहीं है, सीएसके भी खुद एक भी कोई बड़ा नाम उनकी टीम में नजर नहीं आता और बुरा हाल नजर आ रहा है सीएसके का। तो यही टाइम अच्छा समझा और बेहतरीन टाइम पर स्टेफन फ्लेमिंग ने सीएसके को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेहतर टाइम नहीं था सीएसके को छोड़ने के लिए, क्योंकि सीएसके में उनकी सुनी भी नहीं जा रही थी, प्लस धोनी को खिला भी नहीं रहे थे। और अजीब से इलॉजिक रीजंस दे रहे हैं कि धोनी आ जाएंगे खेलने के लिए तो फोकस उनके ऊपर चला जाएगा, टीम का फोकस हट जाएगा। तो क्या करना है, मतलब एक बात है, आरसीबी है तो विराट कोहली के नाम से पहचाना जाता है ना, विराट कोहली जाते हैं तो आरसीबी का कद बढ़ता है। अगर धोनी खेलेंगे तो सीएसके का कद ही बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं जी ये नहीं करेंगे। तो ये एक अजीब लॉजिक है कि इसलिए धोनी को इवन टीम के साथ ट्रेवल भी नहीं करवाया जाता था कि फोकस जो है वो सारा उनके ऊपर चला जाएगा। तो बड़ी ये एक अजीब सी चीज थी।
और अच्छी परफॉर्मेंसेस भी सीएसके बिल्कुल नहीं दे रही थी। अब स्टेफन फ्लेमिंग वो रिजाइन कर चुके थे और अब वो इंग्लैंड के नए हेड कोच बन चुके हैं। 2017 से 2022 तक जॉय रूट ने आपको बताया कि प्री बेसबॉल जब अप्रोच थी वो कप्तान थे, फिर उनको कप्तानी से हटा दिया गया था, फिर मैकलम और स्टोक्स को कप्तान बनाया गया था। अब दोनों ही जा चुके हैं और लग रहा है कि इंग्लैंड दोबारा पुराने वक्तों में चला गया। और पुराना वक्त ये है कि अब रूट जो है वो दोबारा से फुल टाइम कप्तान बना दिए गए और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वही कप्तानी करेंगे। और स्टेफन फ्लेमिंग जो कि आपको पता है कि ओपनिंग बल्लेबाज थे न्यूजीलैंड के, और वो भी कोई बहुत एग्रेसिव नहीं थे लेकिन अच्छा खेलते थे, एक बेहतरीन प्लेयर थे, उनको जो है वो अब लगा दिया गया है ताकि वो टिपिकली जो ट्रेडिशन टेस्ट क्रिकेट है उसको लेकर चलें। और बड़े बेहतरीन स्टेफन फ्लेमिंग ओपनिंग बल्लेबाज थे, वनडे फॉर्मेट भी बड़ा जबरदस्त खेलते थे, टेस्ट फॉर्मेट भी बड़ा शानदार खेलते थे। मेरे बड़े फेवरेट ये न्यूजीलैंड के टेस्ट क्रिकेटर थे और कप्तान थे, बड़े पुराने कप्तान रहे हैं, बड़ी शानदार इन्होंने जीतें दिलवाई हैं न्यूजीलैंड को अपनी कप्तानी में। और सीएसके के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया, उनकी भी बड़ी जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजीज ये बनाते थे। लेकिन अब इंग्लैंड ने इनको अपना हेड कोच बना दिया, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट ये नहीं अवेलेबल होंगे। ये पाकिस्तान टूर के बाद, जो पाकिस्तान का इंग्लैंड टूर है उसके बाद ये इंग्लैंड की कोचिंग संभालेंगे। पाकिस्तान के लिए इंटर्म कोच लगाया है इंग्लैंड ने मार्कस थ्रिस्कॉथिक, जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बल्लेबाज, बहुत ही बेहतरीन इंग्लैंड के ओपनर थे। थ्रिस्कॉथिक टेस्ट ओडीआई सब में कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस देते थे, बड़े कंसिस्टेंट प्लेयर थे, मेरे बड़े फेवरेट थे मार्कस थ्रिस्कॉथिक। अब उनको हेड कोच लगा दिया गया, तो ये एक बड़ी खबर है। और रूट जो है वो अब लॉन्ग टर्म कप्तानी करेंगे इंग्लैंड की। चलिए इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है विराट कोहली के हवाले से, और खबर यह आ रही है कि कुछ जरिए ये कोट कर रहे हैं कि विराट कोहली दोबारा इंडिया शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं कुछ अरसे के लिए, और उनके प्लान्स ये हैं कि जब तक वो रिटायर्ड नहीं होते, जब तक वो रिटायर्ड नहीं होते, मतलब, और उनके पास जो उनके प्लान्स है वो यही है कि वर्ल्ड कप 2027 के बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे, तो तब तक वो दोबारा इंडिया में रहेंगे। उस मकसद के लिए उन्होंने इंडियन रुपीस में 18 करोड़ प्लस का एक अपार्टमेंट लिया है मुंबई के एक बहुत ही पोश एरिया में, और उसकी अगर आप पीकेआर में उसको हम अगर कन्वर्ट करें तो 60+ करोड़ की वो फिगर बनती है। तो 60 करोड़ का मुंबई में सिर्फ एक अपार्टमेंट विराट कोहली ने लिया है, जिसपे वो और उनकी वाइफ अनुष्का और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो वहां पर रहेंगे और विराट कोहली वहां पर अपना जो टाइम है वो गुजारेंगे। और कहा जा रहा है विराट कोहली की तरफ से कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक अपनी भरपूर प्रैक्टिस जो है वो इंडिया में करेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंडिया ने होम सीरीज भी खेलनी है। तो इसलिए विराट कोहली और उनका यही प्लान है कि अगर वो बार बार इंग्लैंड जाएंगे, बार बार इंडिया आएंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब इंडिया की अगले साल और इस साल के आखिर में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी कमिटमेंट हैं, स्पेशली वाइट बॉल की ओडीआईस इंडिया ने बहुत सारे खेलने हैं। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि उनको बहुत छुट्टियां मिल जाएंगे, विराट कोहली लंदन जाके अपनी फैमिली के साथ वहां टाइम स्पेंड करें, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा है कि अब वो इंडिया में ही रहेंगे और इंडिया में मुंबई में रहेंगे, और जितने भी उनको ऑफ डेज मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गैप है, 8, 10, 12 दिन की खाली इनको टाइम होगा, तो फिर वो इतनी ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया में रहकर ही प्रैक्टिस भी करेंगे और वहीं पर रहकर अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी भी करेंगे। और फिर जिस तरह से सीरीज होती रहेंगी, जो कैंप्स लगेंगे बीसीसीआई के, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो इस मकसद के लिए एक उन्होंने बड़ा ही महंगा 60+ करोड़ का एक अपार्टमेंट लिया, मुंबई का बड़ा जबरदस्त एक पोश एरिया है, और वो वहां पे रहेंगे। और फिर पॉसिबल तौर पे ये मीडिया जरा बताते हैं कि 2027 के वर्ल्ड कप के बाद वो दोबारा फिर लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए आई होप कि आपको हमारा शो आया पसंद, तो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अली को कुछ जरूरी काम था इसलिए वो आज के शो में नहीं रहे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।